जो बीजेपी के खिलाफ है, जो बीजेपी झूठ का पुलंदा बांध रही है, वो काम करने नहीं दे रही दिल्ली सरकार का, उसके खिलाफ ये दिल्ली की 2 करोड़ जनता यहाँ पर बैठी हुई है, उसके खिलाफ हम आए यहाँ पर। या तो सरकार तानाशाही बंद करे तब तो ये रुक सकता है, और जो ऐसे ही चलता रहेगा तो धीरे धीरे पक्ष में आएगा ही आएगा ये सब। अरविंद केजरीवाल टू मोदी आमने सामने रहेंगे। अब ये पार्टीज का मुद्दा नहीं रह गया, ये देश बचाने का मुद्दा रह गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वागत टीवी और मैं हूँ आपके साथ आस्था तिवारी। आज जिस जगह मौजूद है वो है रामलीला मैदान। यहाँ आज से ठीक 12 साल पहले भी एक महाजनसभा हुई थी जब केजरीवाल यहाँ पर मौजूद थे और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ी थी, और उसी के हिसाब से आज दोबारा वो 12 साल बाद यहाँ पर है और एक लंबी लड़ाई अध्यादेश को लेकर के लड़ रहे हैं। आइए जो यहाँ पर समर्थन पहुंचे हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है, क्या कुछ इस बार की मांग रहने वाली है। क्या नाम है सर और क्या कुछ मांगे हैं इस बार? यहाँ पर मौजूद है, जनसभा में आए हैं, क्या कुछ मांगे हैं अध्यादेश को लेके? जो बीजेपी के खिलाफ है, जो बीजेपी झूठ का पुलंदा बांध रही है, वो काम करने नहीं दे रही दिल्ली सरकार का, उसके खिलाफ आए हैं हम। जो कानून वापस लिया है सुप्रीम कोर्ट को, फैसले को जो उन्होंने पलटा है, उसके खिलाफ हम आए यहाँ पर। ये दिल्ली की 2 करोड़ जनता यहाँ पर बैठी हुई है, उसके खिलाफ हम आए यहाँ पर। क्या लगता है इसका कोई प्रभाव दिखेगा? आप बताइए, तो आप मीडिया है, आप देख रही हैं, अब दिल्ली की जनता यहाँ इकट्ठी थी, 50 डिग्री टेम्परेचर में दिल्ली की जनता बैठी हुई है। आप पीछे कैमरा दिखाइए अपना। मैं तो दिखा रही हूँ। ये बताइए, लगातार ये मांगे हो रही थी अध्यादेश को लेकर के, और सुप्रीम कोर्ट का भी बीजेपी ने नया पारित कर दिया है। क्या लगता है कि कौन कौन से बड़े नेता इस बार आपके साथ शामिल होंगे? आप देख रही हैं, जैसे पूरी हिंदुस्तान के सब नेता, सब पार्टियों एक साथ खड़े हो गए हमारे साथ आकर। जुल्म है, जुल्म की इंतहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को नहीं मान रहे थे बीजेपी, अब और किस चीज को मानेगी? सुप्रीम कोर्ट नहीं मान रही तो। अगर अध्यादेश की मांग को सफल हो जाती तो क्या लगता है 2024 के नतीजे कुछ बदलेंगे? बिल्कुल बदलेंगे। अरविंद केजरीवाल टू मोदी आमने सामने रहेंगे। आने वाले टाइम में आप देखेंगे, 1 साल है भी। प्रधानमंत्री की दावेदारी केजरीवाल? बिल्कुल, आप लोग कह रहे हैं, हम तो कह नहीं रहे। पब्लिक कह रही है, आप लोग कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। हो रहा है कुछ ऐसा, लग रहा है ऐसा। क्या कुछ मांगे हैं आज? भाई अध्यादेश वापस ले, यहाँ पे जनतंत्र है, तो मोदी सरकार ऐसे कैसे ला सकती है जब सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर होता है? तो सुप्रीम कोर्ट ने 8 साल बाद इनके पक्ष में फैसला दिया और फिर 8 ही घंटे में इन्होंने वापस कर दिया, रात में अध्यादेश ले आए। तो ये तो गलत है ना, लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है। फेडरल स्ट्रक्चर है यहाँ पर, तो मिलके काम करना चाहिए। ये तो तानाशाही है सरासर, तो ये वापस होना चाहिए अध्यादेश। क्या लगता है लगभग कितना प्रभाव पड़ेगा आज के इस पे? बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा, वापस तो होगा ही होगा। ये ऐसा हो नहीं सकता, दिल्ली की जनता लेके रहेगी इसको। केजरीवाल का साथ देने के लिए विपक्षी दल भी सामने आ गया है। क्या लगता है 2024 में भी इसके नतीजे कुछ दूसरे दिखेंगे? बिल्कुल फर्क पड़ रहा है और रिजल्ट धीरे धीरे पक्ष में ही आएगा। जब या तो सरकार तानाशाही बंद करे तब तो ये रुक सकता है, और जो ऐसे ही चलता रहेगा तो धीरे धीरे पक्ष में आएगा ही आएगा ये सब। आप एक युवा हैं, आपको क्या लगता है? सॉरी अबाउट व्हाट? आप यहाँ पर जनसभा में आई हैं, क्या कुछ मांगे हैं अध्यादेश को लेकर के? आप एक युवा हैं, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? इट्स सर्टनली रॉन्ग, बिल्कुल गलत है। डीसी वाधवा केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है पहले कि यू कैन नॉट ब्रिंग एन ऑर्डिनेंस जस्ट लाइक दैट। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है जब, तो उसके अगेंस्ट क्यों लाया है? एंड दिस इज जस्ट ऑप्टिक्स। आई मीन, क्योंकि इन लोगों को पता है सुप्रीम कोर्ट छुट्टी पे गई हुई है 90 दिन के लिए। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट वापस आती है, इसे वापस लेना पड़ेगा। तो ये तो बिल्कुल बस डिले करने वाली बात है। आम आदमी पार्टी को काम नहीं करने देना है, इनको सेंटर की यही साजिश है बस, और तो कुछ भी बात नहीं है। अगर अध्यादेश जो पारित होने वाला है वो अगर पारित नहीं होता है तो क्या कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं? कुछ बता पाएंगे इसके बारे में? Yeah, so the services will come under the Delhi government. Delhi government will be able to transfer and post their own, officials, which is crucial for working of the government. विपक्षी दल भी लगातार हस्तक्षेप कर रहा है, सामने आया, समर्थन में आ रहा है। क्या लगता है 2024 में तस्वीर बदलेगी? बिल्कुल बदलनी ही चाहिए ऐसी तानाशाह गवर्नमेंट को। वी हैव टू सेव द डेमोक्रेसी, वी आर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, वी हैव टू डू समथिंग टू सेव द कंट्री। अब ये पार्टीज का मुद्दा नहीं रह गया, ये देश बचाने का मुद्दा रह गया है। देखिए, आज का हर एक युवा यही कह रहा है कि अब ये पार्टी का मुद्दा सिर्फ सीमित नहीं रह गया, बल्कि देश को बचाने के लिए एक बड़ा मुद्दा बन गया है। यही वो धरती है, मैं बार बार आपको बताना चाहूँगी, रामलीला मैदान ये वही जगह है जहाँ आज से ठीक 12 साल पहले भी केजरीवाल यहाँ पर मौजूद थे और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूँगी, दिखा सकते हैं केजरीवाल भी अब यहाँ स्टेज पर पहुँच गए हैं। तो लगातार जो मांगे चल रही हैं वो यही मांगे हैं कि अध्यादेश को लेकर के जो बीजेपी ने एक नया पैतरा खोला है उसको
जो है चेंज किया जाए और ये 6 महीने के अंदर जो अध्यादेश पारित होना है उसको पारित होने के लिए रोका जाए, जिसके चलते लगातार केजरीवाल भी एक दूसरे से मुलाकातें कर रहे थे और विपक्षी दल भी यहाँ पर एकजुट होता हुआ दिख रहा है। अब देखना होगा कि क्या लगता है कि 2024 में भी इसका कुछ परिणाम देखने को मिलेगा या फिर तस्वीर बदलेगी। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहिए सौगंध टीवी पर। कैमरा पर्सन रोहित के साथ आस्था तिवारी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।